मंदसौर मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के श्यामलाल जोगचंद से सीधी बात विपिन न्यूज के संपादक प्रकाश शर्मा ने सीधी बात की गई और उन्होंने कहा कि पार्टी ने मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है, मैं निर्दलीय फॉर्म भरूंगा। मैं 27 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए निरंतर 24 घंटे का वर्कर हूं। पूरे जीवन काल में मैंने महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद, बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी विचारधाराओं को आत्मसात करते हुए मैंने काम किया। लगातार गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अहिंसात्मक तरीके से हमने आंदोलन किए और आप आश्चर्य करेंगे कि 1200-1300 आंदोलन मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनता के लिए किए। कभी रात में पुलिस के द्वारा यहाँ पर एनडीपीएस एक्ट में यहाँ के युवाओं को फंसाया जाता तो हम लोगों ने आंदोलन किए। कभी जो है हमारे बीच में अफीम के नाम से लोगों को फंसाया जाता तब आंदोलन करे, बिजली के नाम पे किए, सड़क के नाम पे किए। मतलब जहाँ जैसा गरीब मजदूर किसान के साथ अन्याय हुआ हम लोगों ने आंदोलन किए। आंदोलन करते करते ये स्थिति बनी कि एक बार शिवराज सिंह चौहान जी से जो है काले झंडे बताने में जो है भीड़ बेकाबू हो गई थी और उसमें 700 कार्यकर्ताओं को, 700 लोगों को जो है पुलिस कर्मियों को चोटें आई और उसी आंदोलन में करीब 15,000 लोग घायल हो गए थे। मेरे सहित हमारे 4 साथियों को हमको 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया। 3 महीने तक हम निरंतर जेल में रहे पार्टी के खातिर और लड़ाई लड़ते रहे। राहुल गांधी जी यहाँ आए तो 4-4 सभाएं राहुल गांधी जी की हमने यहाँ पर कराई। लगातार गरीबों के लिए और किसानों के लिए काम करने का ये हुआ कि 2017 में 6 जून को शिवराज सिंह जी की पुलिस ने 6 लोगों को गोलियों से भून दिया, 6 लोगों को मार डाला अन्नदाता किसानों को। यहाँ का किसान बस इस बात के लिए मांग कर रहा था कि अन्नदाताओं को समय पे उनका खाद मिले, बीज मिले, बिजली मिले और इसके साथ साथ उनको भाव मिले। लेकिन सरकार उस समय सुनने को तैयार नहीं थी तो 6 किसानों को गोलियां मार दी। उस किसान आंदोलन में हमने किसानों के पक्ष में खड़ा होकर के पद यात्राएँ की, धरने दिए, हड़तालें करी और 1-1 करोड़ रुपए देने पर सरकार को मजबूर कर दिया और शिवराज को 1 करोड़ रुपए यहाँ पर देना पड़े। इतना आंदोलन करने के बाद जब टिकट का नंबर आया तो उस समय मेरा टिकट काट दिया। बीच में माननीय हमारे कमलनाथ जी, उन्होंने मुझे फ़ोन करा, उन्होंने कहा कि तुमको बिना टिकट के ही मंत्री बना देंगे, आप काम करो। माननीय दिग्विजय सिंह जी राजा साहब का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बात रख लो और फार्म उठा लो। मैंने फार्म भर दिया था। हज़ारों जनता और किसानों ने साथ मिलकर के मेरा साथ फार्म भरा। लेकिन दोनों ही वरिष्ठ नेताओं का और बड़े नेताओं का और शीर्ष नेतृत्व का, उस समय बाबरिया जी हमारे प्रभारी हुआ करते थे, उनका फ़ोन आया और हम लोगों ने वो फार्म विड्रॉल किया। और जो यहाँ का जो पार्टी का प्रत्याशी बना था उस प्रत्याशी के लिए मैंने लगातार दिन रात मेहनत की। पड़ोसी विधानसभाओं में मुझे ले गए, वहाँ जा कर के मैंने पार्टी का काम किया। उसके बाद जैसे वो प्रत्याशी चुनाव हार जाता है तो हारने के बाद उसने 1000-1500 लोग इकट्ठे करे बंजारी बालाजी में और वहाँ जाकर के उन्होंने ये कहा कि श्यामलाल जोगचंद गद्दार है और वो जहाँ मिले उसको जूतों से मारो। जब हमारी माननीय मीनाक्षी नटराजन जी जिला कांग्रेस कार्यालय में सब लोगों से मिलने के लिए, हमारी पूर्व सांसद आदरणीय दीदी मिलने के लिए आई, उस दिन जिस दिन मैं वहाँ गया तो 100-150 लोगों को मैंने देखा जिनकी शक्लें मैं पहचान नहीं पा रहा था और ऐसे 150 लोग खड़े और जो प्रत्याशी यहाँ कांग्रेस ने उतारा वो उनको उकसा रहा था कि श्यामलाल जोगचंद को मारना है, इसको कूटना है और इसके साथ मारो। और एक हमारा कार्यकर्ता था, उस कार्यकर्ता को इन्होंने मारा और मेरे ऊपर हमला करने के लिए ये वहाँ पर आ गए। वो सारा घुट में पीता रहा। 5 साल तक जिस पार्टी की मीटिंग में मैं जाता था तो वो प्रत्याशी दूर से जा कर के कहता था ये गद्दार है, ये इस गद्दार को यहाँ कैसे आ गया और इसको किस तरीके से पार्टी में मत आन दो। और इस तरीके से मेरा अपमान करते रहे। पार्टी के यहाँ जितना यहाँ के जो पार्टी के जो लोग हैं जो यहाँ काम देख रहे थे उन लोगों ने मेरे को कार्यक्रमों की मीटिंगें में मुझे आने नहीं देते थे, मुझे कार्यक्रमों की सूचना नहीं दी गई। लेकिन उसके बाद भी जनता मेरे साथ थी और जनता मेरे साथ रह कर के हम लगातार पार्टी के पक्ष में काम करते रहे। पार्टी ने एक निर्धारित कार्यक्रम चलाया, उन्होंने कहा कि सर्वे होना चाहिए। सर्वे जब हुआ तो मैं खुद देख कर के दंग रह गया कि 88% जनता ने मेरे पक्ष में जो है यहाँ मत दिया। फिर मुझे लगा कि अगर इसमें कोई शंका हो तो फिर अपने सोर्स से, अपनी ही तरफ से मैंने एक अलग से प्राइवेट सर्वे कराया, उसमें 88-89% जनता मेरे साथ खड़ी दिखी।
टिकट का नंबर आया, आखिरी तक मुझे लगा कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन आखिरी दिन मेरा फिर से टिकट काट दिया, मेरा फिर से गला घोट दिया। तो मैंने ये तय किया है कि पार्टी के लिए मैंने बहुत काम किया, और इतना काम किया कि 24 घंटे काम किया। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य खराब था, और जब वो कैंसर पीड़ित थे, और जब उनको वहाँ अहमदाबाद में वो भर्ती थे, उनका रेडिएशन चल रहा था, ऐसे समय में भी मैं पार्टी का यहाँ काम कर रहा था। मतलब मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, और मैं 23 तारीख के दिन मैं फॉर्म भरूँगा, चुनाव लड़ूंगा, और पार्टी से अभी भी मुझे उम्मीद है कि वो मेरे साथ न्याय करे। अगर न्याय नहीं करेगी तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, और मुझे लगता है कि यहाँ की जनता मेरे साथ है और वो न्याय करेगी।